enough that today is 30th November और नवंबर का महीना दिसंबर का महीना का आगमन को सूचित करता है। आपको मालूम है कि हम लोग जो गणित के लोग हैं, दिसंबर का महीना हिंदुस्तान के नहीं विश्व के महान शख्सियत रामानुजन का जन्मदिन है। इसलिए आज मैं अपना क्लास उन महान शख्सियत को स्मरण करते हुए करेंगे। मैं उनसे जुड़ी हुई कुछ कहानियां आपके बीच रखना चाहता हूं। प्रिय साथियों, हमें अपने पूर्वज को याद करना चाहिए और उनके बताए हुए रास्ते से जो चलना चाहिए और उन्होंने जो हमें मैसेज दिया उसका अनुसरण करना चाहिए। रॉबर्ट केनिगल ने एक किताब लिखी है 125 वर्ष पूरा होने पर, रामानुजन के 125 वर्ष पूरा होने पर उन्होंने एक किताब लिखी है और उसमें कुछ पंक्तियां लिखी है जो बार बार हम गणित प्रेमियों को, गणित पढ़ाने वाले शिक्षक को बस याद करना चाहिए। प्रिय साथियों, माई एल्बो हैज बिकम रफ एंड ब्लैक in making a genius. Night and day I do my calculation on slate. It is too slow to look for a rag to wipe it with. I wipe with slate almost every few minutes with my elbow. प्रिय साथियों, मैं उनके मेहनत को सलाम करना चाहता हूँ और ईश्वर से चाहता हूँ कि हम गणित वालों को, जो गणित स्वाभिमान का विषय है, उसको ताकत दे कि हम मेहनत कर सकें और उनके बताए गए रास्ते पर चलें। प्रिय साथियों, मैं दूसरी कहानी उनसे जुड़ी हुई आपके बीच रखना चाहता हूं जो हार्डी ने कहा। हूबहू रॉबर्ट केनिगल ने उस लाइन को इस पुस्तक में लिखा है। आई रिमेंबर वंस गोइंग टू हिम व्हेन ही वाज लाइंग इन में। आई हैड रिडन इन कैब नंबर 1729 and remarked that the numbers seemed to me rather a dull one, and that I hoped it was an unfavorable omen. omen मतलब यहाँ कि वो अशुभ नंबर है। हार्डी बोल रहे हैं रामानुजन को कि जिस टैक्सी से हम आए उस टैक्सी का नंबर 1729 था और ये नंबर बहुत अशुभ है। प्रिय साथियों, रामानुजन ने जवाब दिया, नो, रामानुजन रिप्लाइड, it is a very interesting number. It is the smallest number expressible as a sum of two cubes in different ways. The two ways being 1 cube plus 12 cube and other is 9 cube plus 10 cube. प्रिय साथियों, रामानुजन ने तराक जवाब दिया, शीघ्र ही जवाब दिया, नहीं, ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है जो 2 क्यूब के सम के बराबर होता है। वह है 1 क्यूब प्लस 12 क्यूब, दूसरा है 9 क्यूब प्लस 10 क्यूब। प्रिय साथियों, अभी हम एक मैगजीन पढ़ रहे थे तो उसमें देखे कि 1729 का एक और प्रॉपर्टीज है, देयर इज एडिशनल प्रॉपर्टी। क्या प्रॉपर्टीज है? इफ यू ऐड दिस डिजिट ऑफ 1729 इट इज 19। यस सर, दिस इज 19 and if you reverse the digit it will be 91 and if you take the product of 19 and 91 it will be 1729। ये रामानुजन ने के नंबर के बारे में जाना जाता है। मेरा ओपिनियन है कि रामानुजन ने जिस बात को उस समय में हार्डी को कहा, ये केवल गणितज्ञ के स्वाभिमान की बात नहीं है, बल्कि विश्व में चल रहे नस्ल भेद आंदोलन को उस गणितज्ञ ने विश्व में स्थापित किया और जवाब दिया कि कोई रेस, कोई जात, कोई धर्म, कोई मजहब, कोई भूगोल से प्रतिभावान नहीं होता है। प्रतिभावान किसी देश, किसी भूगोल में को तोड़ के एक नया नियामक स्थापित करता है। इसलिए नस्ली भेद के खिलाफ आंदोलन को गणितज्ञों ने विश्व में स्थापित किया, उसका जवाब दिया। इसलिए उनके जन्मदिन के पहले मैं स्मरण करना चाहता हूं और आप साथियों की ओर से, अपने मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट की ओर से इस वर्कशॉप में उनको श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करता हूं और अपना टॉपिक पर बात करना चाहता हूं। अब मैं अपने टॉपिक पर आना चाहता हूं। थैंक यू वेरी मच।
प्रिय साथियों, कृपया ये बताइए कि आपको कुछ दिखाई पड़ रहा है? टेल मी, रिस्पॉन्ड मी। थैंक यू। कैपेसिटी बिल्ड, बोलिए तिवारी जी, क्या दिखाई पड़ रहा है? बोलिए तिवारी जी, आवाज सुन रहे हैं तो बोलिए। कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम 28 दिसंबर to 30 दिसंबर, मेक ज्योमेट्री इंटरेस्टिंग इन डिफरेंट वे, इंटरेस्टिंग इन डिफरेंट वे। हाँ, आप ध्यान से पढ़िए, आप ध्यान से देखिए। मेरे पास यही एक उपाय है जिससे मैं आप तक पहुंच पाऊं। मैं पहले टॉपिक स्टार्ट करने के पहले आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि आप मेरे ओपिनियन से ज्योमेट्री को पढ़ाने के पहले हमें स्ट्रेटजी बनाना चाहिए। अभी मैं जो आपसे आग्रह करूंगा, एनसीईआरटी बुक में ज्योमेट्री का प्रॉब्लम थ्योरम के रूप में है। एनसीईआरटी के लिखने वालों ने थ्योरम को सवाल के रूप में लिखा, इसलिए थ्योरम से दूरता हो जाता है, उसको याद रखना मुश्किल होता, जैसा मेरे ख्याल से। एनसीईआरटी का ट्रेंड है, विद्वानों का ट्रेंड है कि थ्योरम भूल भी जाओ तो उसके रिजल्ट से बच्चों को अवगत कराओ, सवाल बनाओ। हम उसको इस सीट के रूप में देखते हैं। प्रिय साथियों, पहली बात। सेकंड पॉइंट इज, इफ यू मेक ए स्ट्रेटजी टू टीच ज्योमेट्री then you will get success. Question is, how will you make strategy? मेरे ख्याल से ज्योमेट्री में दो ही तत्व है, ट्रायंगल और सर्किल। इस ट्रायंगल और सर्किल को यदि बच्चों का मजबूत करा दिया जाए, जो हमारे एनसीईआरटी के बुक में ही है, तो बच्चे जो हिंदुस्तान का प्रतिष्ठित एग्जाम होता है, रीजनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड, उसको क्वालिफाई करने में मदद मिलेगा। तो वो कौन सा सवाल है एनसीईआरटी में? ट्रायंगल में, सर्किल में, उस सवाल को आप चिन्हित कीजिए। यू सेलेक्ट दोज प्रॉब्लम ऑफ एनसीईआरटी विच आर इन विच द कंपोनेंट ऑफ ओलंपियाड इज प्रेजेंट। मैं उन सवालों का चर्चा करना चाहता हूँ। प्रिय साथियों, आप उसके प्रूफ को जानते हैं, मैं केवल आपको इशारा करना चाहता हूँ। आप एनसीईआरटी के पेज नंबर 152, ऑप्शनल एग्जाम्पल, प्रॉब्लम नंबर 3 में एक सवाल है। वो क्या सवाल है? इन फिगर 6.58 ABC is a triangle in which angle ABC greater than 90 degree and AD is perpendicular to BC. Then we have to prove AC square is equal to AB square plus BC square plus twice BC into BD। मतलब ये कहीं नहीं लिखा है कि ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल थ्योरम है, लेकिन एनसीईआरटी में ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इसमें ओलंपियाड का क्या कंपोनेंट है? व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ ओलंपियाड इन दिस प्रॉब्लम व्हिच इज हिडन? प्रिय साथियों, मैं उस बात की चर्चा करना चाहता हूँ। आप इसके प्रूफ को जानते हैं, बट हियर देयर इज एक्सप्रेशन AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस ट्वाइस BC इंटू BD। ट्वाइस BC इंटू BD is an expression in which the component of Olympiads are hidden. Later on I will discuss on it. Now I want to discuss very important problem which is in NCERT, and this problem is problem number 4. What is given in problem number 4? In problem number 4 it is given that ABC is an acute angle, and in acute angle triangle theorem we have AC square is equal to
AB square plus BC square minus twice BC into BD. Here there is also expression of Olympiad minus 2 BC BD. मैं आगे चल के अपने एक्सप्लेनेशन में इसको बताऊंगा कि कैसे ओलंपियाड का यहाँ पर एलिमेंट है. Now if you add these two problems, in problem number 3 we have in a triangle ABC, if AD is median, then AB square plus AC square is equal to twice AD square plus twice BD square. ये तीनों थ्योरम आप जानते हैं. इस तीनों थ्योरम को मिलाकर के ये जो तीसरा थ्योरम है इसी का नाम अपोलिनियस थ्योरम, APOLLINIOUS, अपोलिनियस थ्योरम. प्रिय साथियों, इसका नाम अपोलिनियस थ्योरम है और यहीं से ओलंपियाड का कंपोनेंट एनसीईआरटी के बुक से इन दोनों सवालों के सम्मेशन से शुरू होता है. और इसकी जानकारी यदि स्ट्रेटजी बना के बच्चों को दिया जाए तो बच्चे बहुत अच्छे करेंगे. मैं उन सवालों का फहरिस्त आपको देना चाहता हूँ और डिस्कस करना चाहता हूँ. ये जो अपोलिनियस थ्योरम है, कौन ऐसा सवाल है जिसमें वो एक बार नहीं 3 बार आया हुआ है. मैं उसकी चर्चा करना चाहता हूँ और उस सवाल को आपके सामने में रखना चाहता हूँ. पेज नंबर 10. प्रिय साथियों, प्रिय साथियों, ये जो सवाल है आपके सामने में, इसमें 3 बार, एक बार नहीं, 3 बार अपोलिनियस थ्योरम रिपीट हो रहा है. मैं इस लेक्चर के बाद ज्योमेट्री में जब जितना मेरा नोट्स है ओलंपियाड और एनसीईआरटी पे मिला के मैं सब आपको ईमानदारी पूर्वक भेज दूंगा. मैं बार बार भेजने का कोशिश करता हूँ, भेजता हूँ, फिर भी इस बार पूरा कौन सवाल में ओलंपियाड का कंपोनेंट है, इस तरह मैं इस पर काम कर रहा हूँ और आपके सहयोग से इस बात को आगे बढ़ाऊंगा. मुझे पूरा आशा है कि शुरू के दिनों से आपका सहयोग मिलते आ रहा है और ये भी आगे मिलते रहेगा. मैंने अपने लेक्चर को YouTube पर भी डाल दिया है. आप उस 1 घंटे का लेक्चर है ज्योमेट्री पर, मेरा नाम टाइप कीजिएगा जुगल किशोर सिंह. कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम में जो मेरा लेक्चर हुआ ज्योमेट्री पर वो आपको मिल जाएगा. प्रिय साथियों, हियर ABCD is a quadrilateral. ABCD is a quadrilateral and AC and BD are its diagonal, and M is midpoint of BD and L is midpoint of AC. Then you have to prove AB square plus BC square, AB square plus BC square plus CD square plus DA square is equal to AD square plus BD square plus 4LM square plus 4LM square. My dear friends, if you will observe, then you will find that not 1 times, 2 times, but 3 times this problem will solve by applying अपोलिनियस थ्योरम 3 times. मैंने उस सवाल को इसलिए चुन के रखा कि बच्चे अपोलिनियस थ्योरम को याद कर लें. बिना नाम का, और नाम का करें तो और अच्छा, बिना नाम करें तो वो भी अच्छा. चूँकि ये सवाल पहले CBSE बोर्ड में आया हुआ है. दिस प्रॉब्लम वाज आस्क्ड इन द CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन and now it is a very important problem for the preparation of pre-RMO and RMO students, aspirant of RMO and pre-RMO students. तो प्रिय साथियों, मैं इस सवाल को डिस्कस करना चाहता हूँ. See here, in triangle ABD में देखिए, AB square plus AD square, AB square plus AD square is equal to twice AM square plus twice BD square. प्रिय साथियों, in triangle ABD, you can observe that AB square plus AD square is equal to twice M square plus twice DM square. Now again, in triangle BCD,
you can see that BC square plus CD square is equal to twice CM square plus twice DM square. Now by adding the equation first and second, we have AB square plus BC square plus CD square plus AD square is equal to twice AM square plus twice CM square plus 4DM square plus 4DM square. Again in triangle AMC में फिर हम अपोलिनियस थ्योरम तीसरे बार अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या मिला? AM स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर इक्वल टू ML स्क्वायर प्लस CL स्क्वायर, ML स्क्वायर ट्वाइस ML स्क्वायर प्लस ट्वाइस CL स्क्वायर. Now we can put the value of M square plus CM square is equal to twice ML square plus twice CL square plus 4DM square. Here we apply again Apollonius theorem, and after simplifying we have 4 ML square plus twice CL square plus twice DM square is equal to 4 ML square plus AC square plus BD square. प्रिय साथियों, यदि आपको अच्छा लगे तो अपने असाइनमेंट में इसको जोड़िए. मेरा जो अपना ओपिनियन है, दिस इज माई ओपिनियन, दैट ए स्कूल, इफ the teacher of the school will make a strategy to make geometry strong of the students, then only the student of that school will qualify not only qualify the exam of RMO, but we can make their base strong. प्रिय साथियों, मैं जो मानता हूँ कि मेरी जवाबदेही केवल क्लासरूम तक ही नहीं है. मेरी जवाबदेही जो ईश्वर ने हमको दिया है, जो समाज ने दिया है, जो गणित ने दिया है, गणित को सरल करना. गणित को सरल करना मतलब नीचे के क्लास में ज्योमेट्री को सरल करना. ज्योमेट्री यदि सरल होता है तो वो स्कूल का बच्चा मजबूत होता है, और उस स्कूल का नाम तो होता ही है. वो बच्चे तो आगे अच्छा करेंगे ही, लेकिन हम लोग अपनी जो जवाबदेही क्लासरूम के प्रति है, वो जवाबदेही कनेक्ट होकर समाज के प्रति होती है, और समाज में गणित लोकप्रिय होता है. यही तो विकास की धारा है, यही तो सहजता की धारा है. जिन जिन विषयों में जिन जिन लोगों ने इस काम को किया, वह विषय सरल हुआ. तुलसीदास जी ने रामायण को अवधी भाषा में लिखकर घर घर तक पहुँचाया, साहित्य को घर घर तक पहुँचाया, और रामायण जैसे अद्भुत ग्रंथ का रचना करके लोगों में एक डिसिप्लिन पैदा किया. उसी तरह निराला ने कविता को सरल बना करके घर घर तक पहुंचाया और उसको छंद बंधन से मुक्ति किया. इसीलिए प्रिय साथियों, हम गणित पढ़ाने वाले लोगों का, खास करके सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी टीचर का महती जिम्मेदारी है कि कम से कम ज्योमेट्री को तो मजबूत करें. यदि ज्योमेट्री मजबूत होता है तो स्कूल का गणित मजबूत होता है. स्कूल का गणित मजबूत होता है तो विद्यार्थी उससे प्रतिभावान निकलते हैं, और वह स्कूल राज्य में नहीं देश में अपनी महती भूमिका को निर्वाह करता है. मैं इसी भावना से अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ, और ज्योमेट्री का प्रयोग करके कैसे हम ट्रिग्नोमेट्री का प्रयोग करके कैसे हम ज्योमेट्री को इंटरेस्टिंग बना रहे हैं, कैसे एक्यूट एंगल और ऑब्टूस एंगल थ्योरम को हम और उस पर प्रैक्टिस करवाना बच्चे को, कैसे उनके अंदर भिन्न भिन्न कोण पैदा करें, उस बात की चर्चा इन सवालों से करना चाहता हूं जो एनसीईआरटी में है. प्रिय साथियों, अब इस सवाल को देखो. यह सवाल मैं पढ़ दे रहा हूं, होना चाहिए विजिबल. यदि नहीं होगा तो मेरे तत्व को देखिए, सेंटिमेंट को देखिए, मैं जो बोल रहा हूं उसको सुनिए. In my opinion, here there is a problem in NCERT that in triangle ABC is a triangle in which ABC greater than 90 degree. सवाल इतना ही कह रहा है NCERT में, और मैं पुराना बुक आपको दिखाऊंगा. ये पुराना बुक, पता नहीं मुझे क्यों, प्रॉब्लम बुक ऑफ NCERT, जो बहुत पुरानी किताब है, और NCERT के बारे में मेरा खुद की मान्यता है कि एक गुलदस्ता है जिसमें विद्वानों का ओपिनियन है, और जो टीम बनाए, जो कोई व्यक्ति नहीं बनाए, जो कोई टीम बनाए तो बहुत उत्कृष्ट होगा. अभी इसी का जमाना है, टीम वर्क.
टीम वर्क। जो एनसीईआरटी ने प्रॉब्लम बुक ऑफ एनसीईआरटी बनाया, निश्चित रूप से वो गुलदस्ता है। मैं एक गाना आपको स्मरण कराना चाहता हूँ। वो था मेरा जूता है जापानी, सिर पर लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। ये गाना क्या मैसेज देता है कि एनसीईआरटी में विभिन्न विचार, विभिन्न प्रतिभा के लोग ने जो गुलदस्ता बनाया है देश के लिए, उस गुलदस्ता को हम पढ़ें, उस गुलदस्ता के सवालों को हम बनावें, तभी उसमें कंपोनेंट मिलेगा, तभी गणित का विकास होगा। प्रिय साथियों, इस किताब में जो प्रॉब्लम बुक ऑफ एनसीईआरटी है, उसमें कुछ सवाल है जो बहुत ही गणितज्ञों ने, राइटर के टीम ने बहुत ही अध्ययन करके उस सवालों को संजोया है और सिमिलर ट्रायंगल के चैप्टर नंबर 7 में उस सवालों को सन्निहित किया है, उस सवालों को जोड़ा है। मैं उस सवालों की चर्चा करना चाहता हूं और सवाल की संख्या को भी बताना चाहता हूं, ताकि मैं बताऊं कि एनसीईआरटी में कैसे कंपोनेंट छिपा हुआ है ओलंपियाड का, उसको, उस तत्व को आप पकड़ सकें। आप सब जानकार लोग हैं, मैं केवल आपके अंदर जो जंग पड़ा हुआ है उस जंग को छुड़ाना चाहता हूं, आपको ब्रशअप करना चाहता हूं, आपके नॉलेज को इंटीग्रेट करना चाहता हूं, ताकि आप जो डीएवी के पिलर और स्तंभ हैं, यदि आप लग जाएंगे तो डीएवी, मैं इस बार एक सुअवसर मान रहा हूं। सुअवसर इसलिए मान रहा हूं कि गणित चाहने वाले लोगों के लिए, गणित के शिक्षकों के लिए यह एक सौभाग्यशाली बात है कि गणित के डायरेक्टर भी हैं पी हाजरा जी, गणित के विद्वान प्रिंसिपल भैया अभिनव जी हैं, गणित के और लोग मणिभूषण जी, और पूरे जोन में गणित के दर्जनों लोग हैं जो हमारे पुराने जोन के हैं, कुंजलवार जी, नितेश जी, आशीष जी, मैं किन्हीं व्यक्ति का नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि छूट जाएगा, तिवारी जी और जैसे लोग ओलंपियाड की तैयारी से जुड़े हुए हैं। गणित का एक मजबूत पृष्ठभूमि रहा है, इसलिए मैं चाहता हूँ आप सभी लोग मिलजुल कर इस ओलंपियाड के लिए, गणित को मजबूत करने के लिए इस वर्कशॉप में एक स्ट्रेटजी तैयार कीजिए, तभी हम गणित को इस जोन में मजबूत कर सकते हैं। एक टीम हमारा खड़ा है, उस टीम को केवल एक योजना चाहिए। और मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, आर.एस. अग्रवाल और आर.डी. शर्मा पैसा दे सकता है, रोटी दे सकता है, लेकिन ज्ञान और विजडम के लिए आपको कुछ बुक को पढ़ना पड़ेगा। मैं उस बुक का नाम भी आपको देना चाहता हूँ, बहुत कठिन, बहुत मेहनत से वो बुक हमको मिला है, जिस बुक में कैसे हम वर्कशॉप में तैयारी करें, और वो विदेशी राइटर का बुक है। उसका नाम है टीचिंग सेकेंडरी स्कूल मैथमेटिक्स, टेक्निक्स एंड इनरिचमेंट। टीचिंग यदि हो तो आप लिख लीजिए, टीचिंग सेकेंडरी स्कूल मैथमेटिक्स, टेक्निक्स एंड इनरिचमेंट। ये बुक गूगल मीट पर है, लेकिन खोलिएगा तो पन्ना नहीं मिलेगा, पेज नहीं खुलेगा। दाम है 3,500 रुपया। इस वर्कशॉप के माध्यम से यदि सुन रहे होंगे भैया अभिनव जी, हाजरा जी, तो मैं उससे विनम्र निवेदन करता हूँ, आप इस बुक को अपने लाइब्रेरी में तो दीजिए ही, लेकिन दूसरे प्रिंसिपल साहबान से कहिए ये बुक अपने लाइब्रेरी में रखें, टीचर को रिसोर्सफुल बनावें। मुझे भी बहुत मेहनत से ये बुक मिला है और इस बुक पढ़ के मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ, मेरा ये निजी अनुभव है। ये बुक ओलंपियाड में भाग लेने वाले लोग तो पढ़े हैं, लेकिन वर्कशॉप अटेंड करने के लिए अपने टॉपिक को कहाँ से रिसोर्स लाइएगा, ये सवाल चुनौती है, ये चुनौतीपूर्ण सवाल है कि रिसोर्स कहाँ से लाएं, कहाँ से इकट्ठा करें कंपोनेंट। इसलिए फिर से मैं इस बुक का नाम पढ़ना चाहता हूँ। बुक का नाम है टीचिंग सेकेंडरी स्कूल मैथमेटिक्स। तिवारी जी लिख पा रहे हैं, टीचिंग सेकेंडरी स्कूल मैथमेटिक्स, टीचिंग सेकेंडरी स्कूल मैथमेटिक्स, टेक्निक्स एंड इनरिचमेंट। टीचिंग सेकेंडरी स्कूल मैथमेटिक्स, टेक्निक्स एंड इनरिचमेंट। नेम ऑफ द राइटर इज A.S. A पोसामेंटर, POSAMENTIER, A.S. पोसामेंटर, या जो भी उच्चारण हो कीजिएगा, स्पेलिंग बता दे रहे हैं, A.S. POSAMENTIER। इस बुक
बुक का कीमत 3 से 4 हज़ार के बीच में है। मैं अभी ले नहीं पाया हूँ। कहीं से चोरी से ये बुक का कुछ पन्ना हमको कुछ विद्वान ने भेजा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं उस बुक को पढ़ के आप लोगों के बीच अपनी बात रखने का एक डायमेंशन मिला, एक कोण मिला। तो और विद्वान लोगों का केसी प्रसाद सर का आभारी हूँ, जिसने इस जोन में हम लोगों को ओलंपियाड के एलिमेंट को हम लोगों के बीच लाने का कोशिश किया। मैं हर वर्कशॉप में हृदय से उनको स्मरण करना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि वर्कशॉप में टीचर तो क्लास नहीं है, आप अपने आप को मजबूत कीजिए, लेकिन विद्वानों का भी क्लास हो, जो दिन रात इस काम में लगे हुए हैं, उनको भी इनवाइट किया जाए। और गणित में इस जोन का जो नया जोन था, एक परंपरा रहा है विद्वानों को बुला के स्वागत करना और उसका लेक्चर सुनना, तभी ये हम लोग अपने ज्ञान को और आगे बढ़ा सकेंगे, मजबूत कर सकेंगे। मैं अपनी बात और आगे बढ़ाना चाहता हूँ। बीच बीच में इसी तरह आपका ओरिएंटेशन में मेरे ख्याल से होता रहेगा, ताकि आप सवाल बनाना तो जानते ही हैं, कहाँ से बनाइएगा, वो सवाल कहाँ है छिपा हुआ, वो चीज़ आपके सामने में रखना चाहता हूँ। प्रिय मित्रों, मैं अब प्रॉब्लम नंबर जो आप स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है, प्रॉब्लम नंबर 3 ऑफ द बुक ऑफ एनसीईआरटी फ्रॉम मिसलेनियस एक्सरसाइज, ये क्या सवाल है उसकी चर्चा करना चाह रहा हूँ। जी जी बोला जाए। जी थैंक यू सर। मैं आगे बढ़ाता हूँ, बहुत बात कहनी है कुंजलवार जी, नमस्कार। जी जी थैंक यू सर। ये मेरे कहने का मतलब, ये जो सवाल है उसमें ओलंपियाड का कंपोनेंट कहाँ है, मैं उस बात की चर्चा करना चाहता हूँ। अब प्रॉब्लम नंबर 4 पर आप आइए। सवाल में केवल दिया हुआ है, ये आप और हम मिलके करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे। इस सवाल में क्या है इसको हम पढ़ते हैं। सवाल में है इन ट्रायंगल एबीसी, एंगल एबीसी इज इक्वल टू 135 डिग्री, प्रूव दैट AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 4 एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी प्लस 4 एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। आगे बढ़ा दीजिए ना, छोटा करने से नहीं दिखाई पड़ता है। प्रिय साथियों, ये जो 4 एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी है, दिस इज द कंपोनेंट ऑफ ओलंपियाड इन दिस प्रॉब्लम। और एक ही सवाल दिया हुआ है एनसीईआरटी में, वो भी प्रॉब्लम बुक, वो भी पुराने किताब। पता नहीं ये किताब मार्केट से क्यों हटा दिया गया, लेकिन हम लोगों के पास ये किताब है। आप चाहिएगा तो हर एक स्कूल को मैं उसका जेरॉक्स कॉपी भेज सकता हूँ, जिसका मुझे ज़रूरत है। प्रिय साथियों, ऑब्ट्यूस एंगल नहीं कहा के यहाँ एंगल दे दिया 135 डिग्री, एंड यू हैव टू प्रूव AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 4 एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC। नाउ वी अप्लाई हियर ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, जिसको आप जानते हैं। क्या जानते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल के सामने वाला साइड का स्क्वायर AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस ट्वाइस BC इंटू BD प्लस ट्वाइस BC इंटू BD। नाउ व्हाट डू ऑब्जर्व? वी ऑब्जर्व दैट 2BC BD को हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के रूप में कन्वर्ट करना है। वी शुड कन्वर्ट, वी हैव टू कन्वर्ट 2BC इंटू BD इन टर्म ऑफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो इसके लिए BC तो बेसिक है, BC इज प्रेजेंट। नाउ वी वांट टू चेंज BD इन टर्म ऑफ AD। BD को हम AD के टर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इसीलिए यहाँ ज्योमेट्री का, ये ज्योमेट्री से भी होगा, विदाउट ज्योमेट्री भी होगा। मैं यहाँ ज्योमेट्री को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, ताकि आगे वाले सवाल में भी हम ज्योमेट्री से प्रॉब्लम को बना सकें। दिस एंगल ABC इज 135 डिग्री, सो ABD इज 45 डिग्री। तो यहाँ तो संभव है, संयोग है कि राइट एंगल ट्रायंगल ADB आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, लेकिन हर जगह यदि 150 रहे तो ये 30 हो जाएगा, संभव नहीं है। यदि 120 रहे तो ये 60 हो जाएगा, ABD संभव नहीं है। इसलिए we here want to introduce trigonometry to make the problem, to get the solution of this problem. So my dear colleagues, now we take help of geometry here. We want to convert this BD को AD के टर्म में हम कन्वर्ट करना चाहते हैं। मैं जो बच्चे को पढ़ाता हूँ, जिसको कन्वर्ट करना है, we want to convert BD किसके टर्म में? AD के टर्म में। तो BD को AD के टर्म में कन्वर्ट करना है, तो BD को हमेशा न्यूमरेटर में रखो,
जिसको कन्वर्ट करना है उसको न्यूमरेटर में, जिसके टर्म में कन्वर्ट करना है उसको डिनोमिनेटर में, देन यू सेलेक्ट दी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो. इट विल बी मोर इजी फॉर द स्टूडेंट इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम. ये 1045 से भी हो सकता है. तो 1045 तो यहाँ 1 है तो काम हो गया. हमको डिवीजन में नहीं जाना चाहिए, हमको मल्टीप्लिकेशन में जाना चाहिए. इसलिए जिस रेशियो से, जिस एंगल से मल्टीप्लिकेशन पैदा हो वो एंगल यहाँ कंसीडर करना चाहिए. प्रिय साथियों, इसीलिए हम cot 45 डिग्री इक्वल टू BD by AD. So BD इक्वल टू AD cot 45 डिग्री. When putting the value of BD equal to AD cot 45 degree, we have AC square is equal to AB square. AC square is equal to AB square plus BC square. और 2 को अरेंज किए, 2 के बदले में हम 4 लिखे, 4 into 1/2 BC into AD. प्रिय साथियों, AC square is equal to AB square plus BC square plus 4 एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC. ये सवाल बन गया. अब ऑब्ट्यूस एंगल का डिफरेंट वैल्यू लेके जो एंगल बच्चे को नॉन है 60 डिग्री कैसे होगा. ऑब्ट्यूस एंगल 120 डिग्री ले. ऑब्ट्यूस एंगल इफ यू टेक 150 डिग्री तो एक्यूट एंगल 30 डिग्री. इन सवालों को आप बनाइएगा. इसका मैं कॉपी भी आपको गैलरी से इसका हार्ड कॉपी भेज दूंगा, ताकि जो बात हम कह रहे हैं वो समझ में नहीं भी आ रही है, कुछ छूट जा रहा है, दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो आप उसको लाइन अप करके अपने बच्चों तक पहुंचिएगा. प्रिय साथियों, अब प्रॉब्लम नंबर 3 पर मैं चर्चा करना चाहता हूं. इन ट्रायंगल ABC, एंगल A इक्वल टू 60 डिग्री, प्रूव दैट BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर माइनस AB इंटू AC. Here instead of acute angle BAC is 60 degree given. So we will apply acute angle triangle theorem. और एक सवाल इसका हम करते हैं और अन्य सवाल आप पर छोड़ देते हैं. Now since BAC is acute, so the side in front of angle BAC is BC square. BC square is equal to AB square plus AC square minus twice AC into AD. Now we convert AD in term of AB. AD को AB के टर्म में कन्वर्ट करना है तो हम cos 60 डिग्री लेंगे. The value of AD is equal to AB cos 60 degree, and after solving we have BC square is equal to AB square minus AB square plus AC square minus AC into AB. By putting the different value of acute angle, you can construct so many problems, and it will be beneficial for the student that if you repeat the solution of same type of problem, then it will be easy to understand the student. So प्रिय साथियों, अभी एक्यूट और ऑब्ट्यूस एंगल उसको मिला करके अपोलोनियस थ्योरम इसकी मैंने चर्चा की, और कुछ सवाल की चर्चा मैं करूंगा जिसमें एक्यूट और ऑब्ट्यूस एंगल का एप्लीकेशन. उसके पहले मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम जो कि सवाल के रूप में हमारे किताबों में है और उसमें एनसीईआरटी का बहुत बड़ा कंपोनेंट है, जिसको कि हम उसकी चर्चा मैं करना चाहता हूं. वो कौन सा थ्योरम है और वो सवाल कहाँ हमारे किताब में छिपा हुआ है, मैं उसको आपके सामने में लाना चाहता हूँ. वो सवाल आपके सामने में आवे. ये सवाल देखिए प्रिय साथियों, ये सवाल चैप्टर 7 सिमिलर ट्रायंगल्स प्रॉब्लम नंबर 61 में है. मेरे ख्याल से ये सवाल में ओलंपियाड का कंपोनेंट भरपूर भरा और केवल एक सवाल प्रॉब्लम नंबर 61 दिया हुआ है एनसीईआरटी के प्रॉब्लम बुक में, दूसरे बुक में मिलेगा नहीं. ये सवाल बोर्ड में भी पूछा गया है और मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इस सवाल पर बना हुआ है और ओलंपियाड के लिए तो ये बहुत बड़ा जान है, कंपोनेंट है उसका. मैं इस सवाल की चर्चा करना चाहता हूँ. इन ए राइट एंगल ट्रायंगल the sum of area of shaded region is equal to the area of right angle triangle ABC.
प्रिय साथियों, ये सवाल CBSE बोर्ड में पूछा गया है। आप भी इसको बनाते हैं, लेकिन मैं इसके दूसरी ओरिएंटेशन से बनाना चाहता हूँ। और ये सवाल बनाने का कैंसलिंग द एरिया ऑफ कॉमन पार्ट बहुत ही इफेक्टिव मेथड है। मैं इस सवाल का सॉल्यूशन को सॉल्व करना चाहता हूँ। सी हियर, सिंस ABC is a right angle triangle, then AB square plus BC square is equal to AC square। ये पाइथागोरस थ्योरम से हम जानते हैं। और now we make semicircle considering AB as the diameter, make semicircle considering BC as diameter, and make semicircle considering AC as diameter। AC, AB, BC को डायमीटर मान के हम एक सेमी सर्किल खींचे तो आप देखिएगा कि AB को डायमीटर मान के बनाए तो उसका सेमी सर्किल का एरिया का सम अनशेडेड रीजन सेकेंड और शेडेड रीजन थर्ड होगा। BC डायमीटर मान के जो हम सेमी सर्किल खींचे उसके एरिया का सम शेडेड रीजन 4 प्लस अनशेडेड रीजन 5 और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, दिस इज, इसको हम फर्स्ट से डिनोट किए। तब बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, यहाँ तक तो हम लोग को कोई डाउट नहीं है। नाउ एरिया ऑफ द सेमी सर्किल विच इज मेड ऑन AB as diameter is pi into C/2 whole square plus pi into A/2 whole square is equal to pi into B/2 whole square। अब हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि एरिया मेड ऑन सेमी सर्किल कंसीडरिंग AB as diameter, considering BC as diameter, considering AC as diameter is pi C square by 4, pi C square by 4 plus pi A square by 2 plus pi B square by 4। सो नाउ अब इसको हम पार्ट वाइज बांट देते हैं। एरिया ऑफ pi C square by 4 is equal to थर्ड प्लस सेकेंड, थर्ड प्लस सेकेंड। एरिया ऑफ pi A square by 4 is 5 plus 4 एंड एरिया ऑफ pi B square 4 यानी AC को डायमीटर मान के जो सेमी सर्किल बना उसका एरिया फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस 5, फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस 5। कंसीडरिंग द कॉमन एरिया वी हैव थर्ड प्लस 4 इज इक्वल टू फर्स्ट, थर्ड प्लस 4 इज इक्वल टू फर्स्ट, यानी एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन मेड ऑन AB as a diameter, made on AB as a diameter is equal to area of the shaded region made on AB as diameter plus area of shaded region made on BC as diameter is area of the triangle ABC। प्रिय साथियों, ये सवाल CBSE में पूछा जाता है और आप लोग भी स्कूल में अपने बच्चे को कराते हैं। यदि इस ढंग से कराते हैं तो अच्छा है, नहीं तो इस ढंग से कराइए ताकि उसके पास एक दूसरा डायमेंशन भी मिले, दूसरा अप्रोच भी मिले सवाल बनाने का। और इसमें ओलंपियाड का बहुत बड़ा कंपोनेंट छिपा हुआ है। मैं उस सवाल को डिस्कस करना चाहता हूँ। प्रिय साथियों, इन द फिगर ईच ऑफ एरिया, थोड़ा ध्यान से देखिए फिगर को। ईच ऑफ एरिया A, B, C, D, E एक्टिविटीज हुआ, ये प्रॉब्लम एक्टिविटीज हुआ इस थ्योरम का। आप एक्टिविटीज के रूप में भी बच्चे को करा सकते हैं और उत्साहित कर सकते हैं। इन द फिगर ईच ऑफ द साइड्स A, B, C, D and E in centimeter square is an integer, and the total area of the figure is 10 centimeter square। What is the value of E? What is the value of E? Then A plus B is minimum। What is the value of E when A plus B is minimum? जहाँ मिनिमम मैक्सिमम हुआ ये ओलंपियाड का कंपोनेंट। सवाल कहाँ है? बेस्ड ऑन हिप्पोक्रेट थ्योरम। वो सवाल कहाँ है? NCERT में। NCERT में कहाँ है? एक्सरसाइज 7। एक्सरसाइज 7 में कहाँ है? प्रॉब्लम नंबर 61।
तो क्या यह ओलंपियाड का कंपोनेंट नहीं है? इसलिए मैं इस रूप में उस सवाल को आपके सामने में रखना चाहता हूँ ताकि आप बच्चों के बीच इस बात को रख सकें। प्रिय साथियों, अभी मैंने आपको बताया, जस्ट वी हैव डिस्कस्ड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, यानी डी और सी के एरिया के बराबर होता है। किसका एरिया? एरिया ऑफ द ट्रायंगल। एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज द सम ऑफ द एरिया ऑफ डी प्लस सी। अभी तुरंत बताए, E इज इक्वल टू डी प्लस सी। इस चीज का हम लोग यहाँ पर इस चीज को अप्लाई करेंगे हिप्पोक्रेट थ्योरम से। तो प्रिय साथियों, हम मान लिए कि D प्लस सी इज इक्वल टू वाई और A प्लस B को मिनिमम दिखाना है। We have to show A plus B is minimum. So consider A plus B is equal to X. Consider A plus B is equal to X. Now, what is given in this problem? कि पूरे एरिया का जोड़ A plus B plus C plus D plus E is equal to 10. A plus B plus C plus D plus E is equal to 10. Now, we here write the value of A plus B plus C plus D plus E. 10 is equal to x plus y plus y. 10 is equal to x plus 2y. x को निकालना है। A B is minimum. कब मिनिमम होगा? तो 10 minus 2 into y. This is the value of x. It is clear. और होना क्या चाहिए? ये इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। तो y का वैल्यू कितना होगा? y का वैल्यू 4 होगा, तो x का वैल्यू 2 होगा। तो y इज इक्वल टू e, तो e का मान 4 होगा। सो ऑप्शन E इज करेक्ट। प्रिय साथियों, मैं कुछ ओरिएंटेशन एनसीईआरटी के बुक से लेके देना चाहता हूँ कि आप यदि अभी रामानुजन की बात को मैंने कहा, रामानुजन को जीनियस किसने बनाया? मेहनत ने बनाया। रामानुजन को जीनियस मेहनत ने बनाया। वो कह रहे हैं कि मेरा एल्बो रफ और ब्लैक हो गया। आपको कहने की जरूरत नहीं है। इसीलिए मैं उसी पंक्ति से आज का वर्कशॉप स्टार्ट किया। हम और आपके साथ मिलकर टीम वर्क करने से ओलंपियाड सिखाती है कि जिस स्कूल में, जिस जोन में, जिस विद्यालय में, जिस शहर में टीम वर्क होगा, हम एक दूसरे से बात करेंगे, एक दूसरे से विषयों पर बात करेंगे, वहाँ विषय मजबूत होगा, वहाँ गणित मजबूत होगा। इसलिए मैं शुक्रगुजार हूँ सीएमसी का, जिसने ये वातावरण क्रिएट किया, हम लोगों को मिलने का एक प्रोग्राम बनाया, जिसमें हम लोग आपस में मिलजुल के गणित को मजबूत करने का स्ट्रेटजी बनाते हैं। फिर मैं स्ट्रेटजी के बारे में बार बार इसलिए आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं बार बार एक कहानी आपसे अवकाता हूँ कि एक बैडमिंटन में सबसे बड़ा प्लेयर पीवी सिंधु है, और पीवी सिंधु जब खेल जीतता है तो पत्रकार उससे इंटरव्यू लेता है कि भाई आप खेल के मैदान में जब बुदबुदा रही थी, क्या बात बुदबुदा रही थी? क्या हनुमान चालीसा? पत्रकार लोग तो धर्म से जोड़ने लगता है कि दुर्गा चालीसा पढ़ रहे थे, हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे आपके कोच। तो मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ जो पीवी सिंधु कहती है कि नहीं, न मैं तो हनुमान चालीसा हमारे कोच पढ़ रहे थे, न तो दुर्गा चालीसा पढ़ रहे थे, वो पढ़ रहे थे, वो कह रहे थे फॉलो दी स्ट्रेटजी को फॉलो करो जो हम लोगों ने मिलकर बनाया है। इसलिए इस वर्कशॉप में आप स्ट्रेटजी बनाइए, हृदय से स्ट्रेटजी बनाइए, और अपने स्कूलों में एक टीचर का, मैथमेटिक्स टीचर का मजबूत दास्ता तैयार कीजिए। एक तो पृष्ठभूमि बना हुआ है, अब हम और ग्रीडिंग से मिल गए हैं, मेरी ताकत और मजबूत हुई है। मैथ को सोचने वालों के लोगों की संख्या, मैथ के अधिकारी जो मैथ के बारे में सोचेंगे कुर्सी पर बैठे हुए हैं, इसलिए इसको जमीन पर लाने में हमें मदद मिलेगा। मैं इन्हीं विश्वास के साथ इस वर्कशॉप में बड़ी जोश खरोश के साथ आपसे मिल रहा हूँ, बड़ी आशा के साथ आपसे बात कर रहा हूँ, बड़ी आशा के साथ अपनी बात रख रहा हूँ कि अब जो वर्कशॉप के बाद हम निकलेंगे, बड़ी ताकतवर होकर निकलेंगे। वो ताकतवर स्ट्रेटजी का होगा, वो ताकतवर हमारे एकता का होगा, हमारे टीम वर्क का होगा। प्रिय साथियों, मैं फिर आपसे उन सवालों की चर्चा करना चाहता हूँ जिसमें रिप्रोडक्शन है, बार बार प्रोडक्शन है। वो एनसीईआरटी का कौन सवाल है, उस बात के लिए चर्चा करना चाहता हूँ।
प्रिय साथियों, इस सवाल में राइट एंगल ट्रायंगल, पहले राइट एंगल ट्रायंगल जहां एक बार यूज हुआ है उस सवाल को मैं उस सवाल की चर्चा करना चाहता हूं। चलिए, लेट अस प्रोसीड। इस सवाल में राइट एंगल ट्रायंगल 3 बार यूज हुआ है, एक बार नहीं 3 बार यूज हुआ है और एक बड़ा सा सवाल बन जा रहा है। मैं उस सवाल की चर्चा करना चाहता हूं, पढ़ भी दे रहा हूं। इन ए ट्रायंगल ABC, द मीडियन फ्रॉम B to CA, इन ए ट्रायंगल ABC, in a triangle ABC, the median from B to CA is perpendicular to median from C to AB. If the median from A to BC is 30 degree, if the median from A to BC is 30, determine BC square plus CA square plus AB square is equal to 100. प्रिय साथियों, यह सवाल कब आया है मैं नहीं बताऊंगा, पहले देखिए यह सवाल कैसे बना, कितना आसानी से बना। In triangle ABC, the median from B to C, the median from C to AB, the median from B to CA is perpendicular. B से जो CA पर मीडियन खींचा गया है B, वो परपेंडिकुलर है किस मीडियन पर? जो C से AB पर खींचा गया है, CF, यानी एंगल BGC is 90 डिग्री। तो एंगल BGF is certainly 90 डिग्री, एंगल BGF is certainly 90 डिग्री एंड एंगल CG is certainly 90 डिग्री। 3 ट्रायंगल बन रहा है राइट एंगल ट्रायंगल, और हम राइट ट्रायंगल की मदद से 3 बार राइट ट्रायंगल के रिजल्ट को अप्लाई करके इस सवाल को मैं बनाना चाहता हूँ। यही मेरा स्ट्रेटेजी है इस सवाल को बनाने का। चूंकि मैं देख रहा हूँ, आप भी देख रहे हैं, AB स्क्वायर का मान निकालना, BC स्क्वायर का मान निकालना, AC स्क्वायर का मान निकालना है। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू BG स्क्वायर प्लस GA स्क्वायर, BC स्क्वायर इज इक्वल टू CG स्क्वायर प्लस BG स्क्वायर। एंड हियर इन ट्रायंगल BGF, तो क्या मिला? BGF इज 90 डिग्री, तो BF स्क्वायर इज इक्वल टू BG स्क्वायर प्लस GF स्क्वायर, सॉरी, and CG square plus GB square is equal to BC square. And in the right angle triangle CG क्या मिला? CG square plus G square is equal to C square। प्रिय साथियों, पहले हम ट्रायंगल CG भी लिए, now in ट्रायंगल CGB पहले कुछ काम कर लें। क्या काम कर लें? Here AD is median, B is median, CF is median, and you know that median divides, centroid divides median in the ratio of 2:1. So CG is equal to 2x, certainly GF is equal to x, BG is equal to 2y, certainly G is equal to y, and AG is equal to x, तो certainly AG is equal to 2x, तो certainly GD is equal to x। प्रिय साथियों, मैंने लेकिन यहाँ पर एक क्लू दिया हुआ है, व्हाट इज गिवन? BC is equal to 30। If the median from A to BC is 30, ये 30 है AD कितना है? 30। तो मैं 9th क्लास का एक थ्योरम यहाँ पर लगाना चाहता हूँ। सी है AGB is a right angle triangle, AGB is a right angle triangle and GD is equal to 10 unit and D is the midpoint of BC। तो हम 9th क्लास में एक थ्योरम है कि यदि राइट एंगल ट्रायंगल के राइट एंगल के वर्टेक्स को अपोजिट साइड के मिड हाइपोटेनियस के मिड पॉइंट से जोड़ दें तो वैल्यू किसका बराबर है? GD इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू BC। इसको सर्किल से भी प्रूव कर सकते हैं। इफ यदि हम इसको सेंटर मानते हुए G को सेंटर मानते हुए एक सर्किल खींचें तो क्या हो जाएगा? ये देखिए BC को सेंटर मानते हुए एक सर्किल खींचें तो वो G से होके गुजरेगा, वो G से होके गुजरेगा क्योंकि ये सेमी सर्किल का एंगल हो जाएगा। तो हमारा GD इज इक्वल टू रेडियस, GD इज इक्वल टू 10 एंड GD इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू BD। इसी बात को इस अलग से इस फिगर में उद्धृत करके बताना चाहता हूँ।
प्रिय साथियों, समय कम है, बताना ज़्यादा है, इसलिए मेरा स्पीड कुछ आगे बढ़ जाता है कि मैं कम समय में आपको अधिक दूँ। इसीलिए मैं तिनसुकिया के स्पीड से बात करना शुरू कर देता हूँ, ताकि जन शताब्दी से नहीं काम चले तो तिनसुकिया के स्पीड से केवल एक ओरिएंटेशन दे सकूँ। इसलिए आप मुझे माफ़ करेंगे। मैं तो फिर AGB इज ए राइट एंगल ट्रायंगल इन विच GD इक्वल टू GC इक्वल टू DB। तो GD 10 यूनिट हो गया, तो DC भी 10 यूनिट हो गया, और BD भी 10 यूनिट हो गया, तो BC 20 निकल गया, BC 20 निकल गया। और हम आगे लेके बढ़ते हैं इस काम को। इन राइट एंगल ट्रायंगल CGB इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, CB स्क्वायर इज इक्वल टू CG स्क्वायर प्लस BG स्क्वायर इज इक्वल टू 20 स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, 400 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, एंड दिस इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 100। ये एक रिजल्ट स्टेब्लिश कर लिया। अब हमको BC का मान तो मालूम हो गया, अब हमको CA का मान चाहिए। इन राइट एंगल ट्रायंगल BGF, देखिए इन राइट एंगल ट्रायंगल BGF, इन राइट एंगल ट्रायंगल BGF, तो क्या मिला हमको? BF स्क्वायर इज इक्वल टू BG स्क्वायर प्लस GF स्क्वायर। BF स्क्वायर इज इक्वल टू इन राइट एंगल ट्रायंगल BGC लीजिए, इन राइट एंगल ट्रायंगल BGC, तो इससे हमारा रिजल्ट मिल गया BGC से। अब हम राइट एंगल ट्रायंगल BGF ले रहे हैं, तो क्या मिल रहा है? 2y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, BF स्क्वायर इज इक्वल टू BG स्क्वायर प्लस GF स्क्वायर, that is BF square is equal to 4y square plus x square, and BF square is how much? If you write twice BF, it will be AB. So instead of BF you can write 2AB. So BF AB square is equal to 4BF square. So we write here 4AB square is equal to 16y square plus 4x square. तो फिर इसी तरह हम इस ट्रायंगल में निकाल लिए इन राइट एंगल ट्रायंगल CG, और इससे हम AC स्क्वायर का मान निकाल लिए। फिर से सुनिए, राइट एंगल ट्रायंगल BGF से हम BF स्क्वायर का मान निकाल लिए, एंड ट्वाइस BF इक्वल टू AB, तो AB स्क्वायर का मान निकल गया। इन राइट एंगल ट्रायंगल CGE से हम C स्क्वायर का मान निकाल लिए, और इस तरह C का मान निकालने के बाद उसको दुगुना कर दिए, तो AC का मान निकल गया। प्रिय साथियों, अब सारे रिजल्ट को हम जोड़ दिए, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 100, एंड इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बाय 100 इट विल बी 24। ये राइट एंगल ट्रायंगल का 3 बार अप्लाई किए तो ये एक आरएमओ का सवाल होगा। प्रिय साथियों, इसीलिए उस सवाल हम NCERT से जोड़ के आपको इसलिए बताए कि पिछले दिनों जो 2-3 साल में NCERT का प्री आरएमओ का सवाल आया है, वो हमारे और आपके पहुंच के अंदर है, उसको हमको और आपको डील करना होगा। इसलिए एक टीम वर्क चाहिए गणित को सजाने और संभालने का। हम आपस में बात करें, आपस में चर्चा करें। सारा चीज़ का सोल्यूशन तो नेट पर दिया हुआ है, लेकिन सोल्यूशन से काम नहीं चलेगा। आपको अपने सोल्यूशन की मदद से अध्ययन करना होगा, तभी आप अपने स्कूल में गणित को मजबूत कर सकते हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ हमको बहुत बात रखनी थी। मैं कम समय में सारा बात रखने का प्रयास किया, और इसके हार्ड कॉपी को आपके पास भेज दूंगा। मेरा 1 घंटे का लेक्चर या 1.25 घंटे का लेक्चर, जिसे मुझे आपको आपके बीच रखना था, YouTube पर उपलब्ध है। जो उसको जानना चाहे, जो उसको सुनना चाहे, आप YouTube से मेरे नाम को टाइप करके जुगल किशोर सिंह देख सकते हैं, और यदि आपको अच्छा लगे तो आप उसको अपना सकते हैं। आज मेरा संभवतः अपने कार्यकाल का अंतिम दिन है। हाजरा साहब और खान साहब के सौहृदयता से ये 4 महीना का एक्सटेंशन मिल गया। मैं आपके बीच रहूँगा। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि आप जैसे मित्रों का मुझे सहयोग मिला, तभी मैं आपके बीच हूँ। और मैं अरुण कमल की इस पंक्ति के साथ आज मैं अपना क्लास समाप्त करना चाहता हूँ। मेरा क्या है इस दुनिया में, सब कुछ लिया उधार, सारा लोहा उन लोगों का अपनी केवल धार। इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आपसे अब विदा लेता हूँ। नियति ने चाहा तो फिर मिलूंगा और फिर मिलजुल के काम करूंगा।
धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आपको अपने बीच बोलने